Hello everyone, welcome in lecture 2 on critical path method cost time analysis। इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कॉस्ट टाइम एनालिसिस पे और देखेंगे कि प्रोजेक्ट क्रैशिंग एक नेटवर्क पे कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, इस गिवन न्यूमेरिकल में हमें एक्टिविटी 1 2 2 3 2 4 एंड 3 4 के लिए कुछ ड्यूरेशंस और कॉस्ट्स गिवन है। वो ड्यूरेशंस क्या है? नॉर्मल ड्यूरेशन, नॉर्मल कॉस्ट, कैश ड्यूरेशन एंड क्रैश कॉस्ट, ये गिवन है। तो हमें इनका यूज करके ऑप्टिमम ड्यूरेशन एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑप्टिमम ड्यूरेशन ये फाइंड आउट करना है। इसके अलावा ये तो क्या होगी हमारी, ये होगी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। इन डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा हमें प्रोजेक्ट ओवरहेड कॉस्ट गिवन है, दैट इज ₹2000 पर वीक। यह क्या है? यह है हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनका यूज करके हमें ऑप्टिमम ड्यूरेशन और ऑप्टिमम ड्यूरेशन के साथ जो आपकी मिनिमम टोटल कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो कैलकुलेट करनी है और लिस्ट कॉस्ट डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा है नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। नेटवर्क कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? जो आपको एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस गिवन है उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम अपना नेटवर्क ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास सीक्वेंस क्या है? 1 to 2 एक्टिविटी, 1 to 2 देन एक्टिविटी 2 to 3 एंड 2 to 4। मीन्स एक्टिविटी 2 से कनेक्टेड कौन कौन सी एक्टिविटी है? आपकी 3 एंड 4 एंड 3 to 4 ये आपस में कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हम ये नेटवर्क ड्रा कर लेंगे। नेटवर्क ड्रा करने के बाद जो आपकी ये एक्टिविटीज एरो हैं, एक्टिविटी एरोज के नीचे हम नॉर्मल ड्यूरेशन एंड क्रैश ड्यूरेशन को लिख देंगे। ब्रैकेट में आपने लिखनी है क्रैश ड्यूरेशन, ब्रैकेट में क्रैश ड्यूरेशन और ब्रैकेट के बाद नॉर्मल ड्यूरेशन। ठीक है जी। नेटवर्क बनाने के बाद सेकंड स्टेप हमारा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें टीई और टीएल कैलकुलेट करना पड़ेगा, अर्लीस्ट टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इवेंट्स का। ये हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। जिस किसी को क्रिटिकल पाथ अभी कैलकुलेट करना नहीं आ रहा, प्लीज़ पहले पिछले लेक्चर्स को देख लें, समझ लें क्रिटिकल पाथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन यहाँ पर आए। तो हम ये टीई एंड टीएल कैलकुलेट कर लेंगे। तो टीई एंड टीएल कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आता है कि जो आपका पाथ 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4 ये क्या है? टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ है, जहाँ पे टोटल शेड्यूल टाइम हमें क्या मिलता है? 13 वीक्स का। टीएल एंड टीई। सो वी हैव critical path as 1 2 3 4 and critical activities along this path 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 4। थर्ड स्टेप में हम टाइम स्केल वर्जन बनाएंगे। जो आपका गिवन नेटवर्क है उसका टाइम स्केल वर्जन मीन जो हमने क्रिटिकल टाइम कैलकुलेट किया है उस क्रिटिकल टाइम पे एक लीनियर नेटवर्क बनाएंगे। हमारे पास क्रिटिकल पाथ क्या है? ये क्रिटिकल एक्टिविटीज़ ये हैं। तो टोटल हमारे पास जो टाइम है वो कितना है? 13 वीक्स का। तो इस 13 वीक्स के लिए हम एक टाइम स्केल तैयार करेंगे लीनियर, कुछ इस तरीके से, जिसमें क्या है आप एक लीनियर स्केल पे उन 13 वीक्स को इक्वली डिवाइड कर लोगे। देन जो आपका क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल पाथ 1 2 3 4, इसे लीनियरली प्लॉट करना है क्रिटिकल पाथ को। उसके बाद जो आपकी पैरेलल एक्टिविटी बचती है, उस जो आपकी एक्टिविटी बचती है उसको पैरेलल शो करना है। एक्टिविटी क्या बची? 2 to 4, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी 2 to 4, इसे पैरेलल इस तरीके से शो करना है। ठीक है। और जैसे इनका जो जो टाइम था वो टाइम एज टू एज उन एक्टिविटी एरियाज के नीचे लिखना है। तो ये आपका बन जाएगा टाइम स्केल्ड वर्जन ऑफ नेटवर्क। इसका हम आगे यूज करेंगे फॉर द प्रोजेक्ट क्रैशिंग। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4, कॉस्ट स्लोप्स। अब हम
इन एक्टिविटीज़ जो आपको गिवन है उनके लिए कॉस्ट स्लोप कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट स्लोप कैसे कैलकुलेट करना है, हमने पिछले अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि कॉस्ट स्लोप क्या है आपका, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। डेल्टा सी इज कैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट एंड डेल्टा टी इज नॉर्मल ड्यूरेशन माइनस क्रैश ड्यूरेशन। तो आपकी जो एक्टिविटीज़ थी, इन एक्टिविटीज़ के लिए हमें नॉर्मल ड्यूरेशन, क्रैश ड्यूरेशन, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट गिवन था, तो उनका यूज करके हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, फॉर द एक्टिविटी 1 to 2 द डेल्टा सी इज क्रैश कॉस्ट 12,000 माइनस नॉर्मल कॉस्ट 4,000, तो डेल्टा सी है हमारे पास 8,000। सिमिलरली फॉर डेल्टा टी द नॉर्मल ड्यूरेशन इज 4 and crash duration is 2, 4 minus 2 डेल्टा टी इज 2। तो आपका कॉस्ट स्लोप क्या हुआ, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, दैट मीन्स 8,000 बाय 2, यह गया आपका 4,000। सिमिलरली फ्रॉम एक्टिविटी 2-3, एक्टिविटी 2-4 एंड एक्टिविटी 3-4 इन सबका कॉस्ट स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ नोट करनी है कि जो आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ थी, कौन कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ आपकी 1, 2, 2, 3 एंड 3, 4। इन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में से जो आपकी 2, 3 एक्टिविटी है, इसका कॉस्ट स्लोप क्या है आपका, मिनिमम आया है। तो हमने प्रोजेक्ट क्रैशिंग की थ्योरी में क्या बात की थी कि जिस क्रिटिकल एक्टिविटी का आपका कॉस्ट स्लोप मिनिमम आएगा, उस क्रिटिकल एक्टिविटी को हम पहले क्रैश करेंगे। यहाँ पे वो हमारी एक्टिविटी कौन सी बनती है, 2, 3, और इसका कॉस्ट स्लोप कितना है, 15,000 रुपीज़ पर वीक। स्टेप 5, टाइम स्केल्ड वर्जन ऑफ नेटवर्क। अब हम पहले कैलकुलेट करेंगे, आगे प्रोजेक्ट क्रैशिंग में जाने से पहले आपका जो नेटवर्क है उसका नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है, और उस नॉर्मल ड्यूरेशन के बेसिस पे उस प्रोजेक्ट का डायरेक्ट कॉस्ट कितना बनता है। तो आपका नॉर्मल ड्यूरेशन क्या रहेगा, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज द सम ऑफ ऑल द नॉर्मल ड्यूरेशंस ऑफ ईच एक्टिविटी ऑन द क्रिटिकल पाथ। तो वो आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज थी, 1, 2, 2, 3 एंड 3, 4। तो हमने इनका जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो ऐड कर दिया, वो आ गया आपका 4 + 5 + 4 दैट इज 13 weeks। And direct cost of the project will be equal to the sum of normal cost of all the activities. So we have activities 1, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 4 and their corresponding normal cost is 4,000, 3,000, 3,600 and 5,000। तो हम सब इन सबको ऐड कर देंगे, तो आपका डायरेक्ट कॉस्ट क्या आएगा फॉर द प्रोजेक्ट इज 15,600। स्टेप 6, फर्स्ट इज क्रैशिंग, और यहाँ से हम क्रैशिंग शुरू करते हैं। एज वी नो द क्रैशिंग इज डन विद द क्रिटिकल एक्टिविटी विच हैज़ द मिनिमम कॉस्ट स्लोप। तो यहाँ पे हमारी जो एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी 2, 3 है, उसका कॉस्ट स्लोप क्या है, मिनिमम है कितना, 1500 रुपीज़ पर वीक। तो पहले हम इस क्रिटिकल एक्टिविटी को क्रैश करेंगे। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि आपका जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो 5 है, क्रैश ड्यूरेशन कितना है 2, तो फ्लोट कितना हुआ 3, 5 - 2 3। और इसके पैरेलल जो एक्टिविटी है आपकी 2 to 4, वहाँ पे फ्लोट कितना है, ये ओनली 2 days। नॉर्मल डेज ड्यूरेशन इज 7, क्रैश ड्यूरेशन इज 5। अगर हम इस क्रिटिकल एक्टिविटी 2, 3 को 3 weeks के लिए क्रैश करते हैं, तो आपकी जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है, पैरेलल एक्टिविटी 2 to 4 है, ये इफेक्टेड होगी, क्योंकि यहाँ पे फ्लोट कितना सिर्फ 2 days का है, तो ये इनएक्टिव में चली जाएगी आपकी एक्टिविटी। मीन्स इसको कंप्लीटेशन का एक्टिविटी को करने का हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स हम जो क्रिटिकल एक्टिविटी 2, 3 है उसे हम 3 की बजाय सिर्फ 2 weeks के लिए क्रैश करेंगे, ताकि आपकी 2 to 4 एक्टिविटी इफेक्ट ना हो। सो we crash the activity by 2 weeks, 2 to 3 activity
by 2 weeks so that the non-critical activity 2 to 4 not be affected। तो इससे क्या होगा आपका, अगर हम 2 डेज के लिए क्रैश करेंगे 2-3 एक्टिविटी को, क्रिटिकल एक्टिविटी को, तो जबकि जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगी, 2 दिन कम हो जाएगी। दैट मीन्स 13 माइनस 2 11 वीक्स। तो आपकी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या रह जाएगी, 11 वीक्स रह जाएगी 13 वीक्स से। अगर आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 11 वीक्स रह गई है तो इसका हम जो टाइम स्केल नेटवर्क है वो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। पहले क्या था, 13 था, अब कितना रह गया, 11 रह गया। तो नेक्स्ट हम ये नेटवर्क ड्रॉ कर देंगे 11 शो करके, इसका टोटल ड्यूरेशन अभी आपका नया ये नेटवर्क बन गया है कितने डेज का, 11 वीक्स का। जो आपकी 2-3 एक्टिविटी थी उससे भी हमने क्रैश कर दिया बाय 2 वीक्स। पहले 5 थी ड्यूरेशन नॉर्मल, अब कितनी रहेगी, 3 रहेगी। अब हम देखते हैं इधर से 1 to 2 2 to 4 ये भी 11 बनता है, 1 to 2 2 3 3 to 4 ये भी 11 बनता है। मीन्स ये भी आपका क्रिटिकल पाथ हो गया, ये भी आपका क्रिटिकल पाथ हो गया। अब हम इन्हें एक्टिविटीज को 1 by 1 क्रैश करेंगे जिनका आपका कॉस्ट स्लोप मिनिमम होगा पहले उन्हें। तो हमने क्रैश कर दिया, क्रैशिंग के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो पहले हम देखेंगे क्रैशिंग जो हमने की है, क्रैशिंग मीन्स हमने जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ऐड किए हैं उन एक्स्ट्रा रिसोर्सेज पे एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आएगी। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग फॉर दी एक्टिविटी 2 to 3 बाय 2 वीक्स कितना था, कॉस्ट स्लोप 1500 रुपीज़ पर वीक। ये आपका था पर वीक का एक्स्ट्रा कॉस्ट। कितने वीक्स क्रैश किया है, 2 वीक्स, तो कितना हो गया 3000। हमारे पास हमने डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट की थी प्रोजेक्ट की फॉर दी 13 वीक्स, वो कितनी थी हमारे पास 15,600। एक्स्ट्रा अगर हम प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कम करते हैं तो एक्स्ट्रा हमें रिसोर्सेज देने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज पे इतना एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा वो हमने इसमें ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास नई डायरेक्ट कॉस्ट क्या आएगी प्रोजेक्ट की, 18,600 फॉर 11 वीक्स। नेक्स्ट सेकंड स्टेज क्रैशिंग। अब सेकंड स्टेज क्रैशिंग में क्योंकि हमारे पास 2 क्रिटिकल पाथ बन गए हैं और सारी एक्टिविटीज़ आपकी क्रिटिकल हो गई हैं, तो यहाँ पे हमें एक्टिविटीज़ का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि किन एक्टिविटीज़ को हम एक साथ क्रैश कर सकते हैं और किन एक्टिविटीज़ को अकेला क्रैश करना है। लेकिन कंडीशन हमारी क्या रहेगी क्रैशिंग में कि मिनिमम कॉस्ट स्लोप किसका बनता है। मीन्स अगर हम 2 एक्टिविटीज़ को क्रैश कर रहे हैं एक साथ तो उन 2 एक्टिविटीज़ के पेयर में किस पेयर का मिनिमम कॉस्ट स्लोप है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो इस केस में हमारे पास 3 अल्टरनेटिव बनते हैं। फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या बनता है आपका कि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ 2 और 3 को अगर हम एक साथ क्रैश करते हैं तो इनका कंबाइंड स्लोप कितना है 1500 प्लस 1200 दैट इज 2700 पर वीक। ये हम पहले कैलकुलेट कर सकते हैं स्लाइड 2 में, वो आप चेक कर सकते हो। सेकंड आपका अल्टरनेटिव क्या बनता है, बाय क्रैशिंग द एक्टिविटी 3 to 4 and 2 to 4 simultaneously having a combined slope of 2500 plus 1200 that is 3700 per week. Third alternative is crashing the activity 1 to 2 alone, means आपकी एक्टिविटी जो 1 और 2 है 1 से 2 उस एक्टिविटी को हम अगर अकेला क्रैश करते हैं तो उसका कॉस्ट स्लोप हमने जो कैलकुलेट किया था वो क्या किया था 4500 पर वीक। अब इन 3 अल्टरनेटिव्स में से अगर हम देखें तो जो आपका फर्स्ट है जहाँ पे हम एक्टिविटी 2 to 3 एंड 2 to 4 को क्रैश कर रहे हैं वो हमें क्या दे रहा है मिनिमम कॉस्ट स्लोप। मीन्स हम इस अल्टरनेटिव को लेके चलेंगे। तो अगर हम 2 to 3 और 2 to 4 को क्रैश करते हैं बाय 1 वीक तो इसका हमारा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट रहेगा वो कितना पड़ेगा 2700 इंटू 1 इज इक्वल टू 2700 रुपीज़। तो हम क्रैश कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या था इनिशियली 7 था, यहाँ पे था 3। तो 2-3 एक्टिविटी को हमने 1 वीक क्रैश किया, कितना रह गया 2-4 एक्टिविटी को हमने 1 वीक क्रैश किया, कितना रह गया 6। तो ये उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गया। डायरेक्ट कॉस्ट क्या हुआ जो हमने पीछे डायरेक्ट कॉस्ट
कैलकुलेट किया था फॉर 11 वीक्स, उसमें हम ये एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड कर देंगे, वो आपका डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा फॉर सेकंड स्टेज क्रैशिंग। हाँ अच्छा, इस सेकंड स्टेज क्रैशिंग में जो आपका न्यू प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या रहेगी, हमने कितने वीक क्रैश किया है, 1 वीक क्रैश किया है, तो हमारे पीछे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना आया था, 11 वीक्स का आया था, तो अब उसमें से 1 वीक और कम हो गया, अब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना रहेगा, 10 वीक्स का। तो हम ये नया टाइम स्केल नेटवर्क बनाएंगे, वहाँ पे आपका टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या रहेगी, 10 वीक्स की रहेगी है, और 10 वीक्स के लिए हम डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट क्या आएगी, जो आपकी 11 वीक्स के लिए आई थी डायरेक्ट कॉस्ट क्या थी, 18,600, और 1 डे और क्रैश, 1 वीक और क्रैश करने पे आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 2,700, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आपकी आ गई टोटल डायरेक्ट कॉस्ट फॉर दी प्रोजेक्ट फॉर 10 वीक्स। स्टेप 8, थर्ड स्टेज क्रैशिंग। अब थर्ड स्टेज क्रैशिंग में जो आपकी रिमेनिंग एक्टिविटीज़ हैं 1, 2, 2, 4 एंड 3, 4, 1, 2, 2, 4 एंड 3, 4, हम इनको क्रैश करेंगे पार्शली और फुली। आपकी 2 to 3 जो एक्टिविटी है वो तो अब फुली क्रैश हो चुकी है, उसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो कैश ड्यूरेशन के इक्वल आ गया है, यहाँ पे कोई फ्लोट नहीं है, मीन्स कम से कम तो 2 दिन लगेंगे ही इस एक्टिविटी को पूरा होने में, इससे कम टाइम में ये एक्टिविटी को नहीं कर पाएंगे, तो इसको तो हम क्रैश कर नहीं कर सकते। अब रहेगी हमारे पास 1, 2, 2, 4 एंड 3, 4। अगर हम एक्टिविटी 2 to 4 और 2 to 3 को क्रैश करें एक साथ, तो उनका कंबाइंड स्लोप बनता है आपका 3,700, और जो कॉस्ट स्लोप है 1 to 2 एक्टिविटी का वो कितना है, 4,000, जो कि क्या है, हाइयर देन कंबाइंड कॉस्ट स्लोप ऑफ 2 to 4। 2 to 4 को हम सिर्फ कितने वीक कर सकते हैं क्रैश, ओनली 1 वीक, क्योंकि यहाँ पे फ्लोट कितना है, नॉर्मल ड्यूरेशन 6 है और क्रैश कितनी है 5, फ्लोट कितना है, सिर्फ 1 वीक का ही है, तो 2 to 4 को तो हम सिर्फ कर सकते हैं 1 वीक क्रैश, ठीक है जी। तो एंड 3 to 4 को 2 वीक्स कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर इसको 2 वीक करते हैं तो इफेक्टिव होगा आपका 2 to 4, तो हम 3, 4 को भी सिर्फ 1 वीक ही क्रैश करेंगे। तो 1 वीक क्रैश करने के बाद आपकी 2 to 4 एक्टिविटी का नॉर्मल ड्यूरेशन रह जाएगा 5 एंड 3 to 4 एक्टिविटी का रह जाएगा 3। ये हमने उसका थर्ड क्रैशिंग के बाद टाइम स्केल नेटवर्क बना दिया है। 1 वीक और क्रैश करेंगे, पहले हमारे पास सेकंड स्टेज क्रैशिंग में कितना रह गया था नॉर्मल ड्यूरेशन प्रोजेक्ट के लिए, 10 वीक्स का रह गया था, अब 1 वीक और क्रैश कर दिया, अब रह गया कितना, 9 वीक्स का। तो 9 वीक्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे अब एक्स्ट्रा कॉस्ट, जबकि कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग फॉर 1 वीक कितनी पड़ती है, कितनी थी, 3,700 कितने वीक्स के लिए, 1 वीक के लिए, ये आपकी आ गई एक्स्ट्रा कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट हमारे पीछे कितनी आई थी 10 वीक्स के लिए, 21,300, तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें ऐड कर देंगे। ये आपकी नई प्रोजेक्ट की मतलब प्रोजेक्ट की नई डायरेक्ट कॉस्ट आ गई है। ये डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, 25,000 फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 9 वीक्स। स्टेप 9, फोर्थ स्टेज क्रैशिंग। अब फोर्थ स्टेज क्रैशिंग में देखिए हमारे पास कौन कौन सा बचा है क्रैशिंग के लिए। हम 2 to 4 एक्टिविटी को क्रैश नहीं कर सकते, क्योंकि आपका नॉर्मल ड्यूरेशन एंड क्रैश ड्यूरेशन नॉन इक्वल हो गए हैं, कोई फ्लोट नहीं है। 2 to 3 को नहीं कर सकते, कोई फ्लोट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास बचती है सिर्फ एक्टिविटी 1 to 2, जहाँ पे फ्लोट कितना है 2 डेज का, एंड 3 to 4 यहाँ पे फ्लोट कितना है 1 वीक का। तो देखते हैं फोर्थ स्टेज क्रैशिंग में 3 to 4 और 1 to 4 को नहीं कर सकते, हम 1 to 2 को करते हैं तो वहाँ पे 2 वीक्स हैं एज इट विल। लेकिन अगर हम इसको करते हैं तो ये इफेक्ट किसको करेगी, 2 to 4 एक्टिविटी को, क्योंकि वो पैरेलल एक्टिविटी है जो कि पहले से फुली क्रैश्ड है। तो हम 1 to 2 एक्टिविटी को, जो सिर्फ ओनली रिमेनिंग एक्टिविटी है, उससे हम बाय 2 वीक्स क्रैश करेंगे। 3 to 4 को कर नहीं सकता, अगर हम इसे 3 to 4 को 1 वीक करते हैं तो आपकी ये 2 to 4 इफेक्ट होती है,
तो मीन्स हम 3 to 4 को फर्दर क्रैश नहीं कर सकते, यहाँ पे फ्लोट 1 डे का रहेगा। तो आपकी ओनली जो एक्टिविटी 1 to 2 बची है, जैसे हम 2 वीक्स के लिए क्रैश कर सकते हैं, तो उसे 2 वीक्स के लिए क्रैश कर देंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ड्यूरेशन इसकी रहेगी 2 वीक्स के लिए क्रैश कर दिया मीन्स आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 2 वीक और कम हो गई। पहले कितनी थी, 9 वीक्स थी, अब कितनी होगी, 7 वीक्स हो गई। तो इसका नया टाइम स्केल नेटवर्क बना देंगे 7 वीक्स का। अब हमारे पास फुली क्रैश नेटवर्क क्या आ गया है, 1 to 2 एक्टिविटी का नॉर्मल एंड क्रैश फ्लोट खत्म, 2 रह गया है, 2 to 4 फ्लोट नहीं है, 5 हो गया, 2 to 3 कोई फ्लोट नहीं है, नॉर्मल एंड क्रैश ड्यूरेशन 2 वीक्स का रह गया, 3 to 4 में सिर्फ 1 वीक का क्रैश है और हम इसे फर्दर क्रैश नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरे नेटवर्क को इफेक्ट करेगा, नेगेटिव में चला जाएगा। हमारे पास जो अवेलेबल टाइम है इससे हम कम नहीं जा सकते। तो हम कैलकुलेट करते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट 2 वीक्स को क्रैश करने के लिए। इसका जो आपका कॉस्ट लुक था वो था 4000, तो 2 वीक्स के लिए कितना हो गया, 8000। ये तो हो गया आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास क्या आया था पीछे, 25000 आया था फॉर दी 9 वीक्स। 7 वीक्स का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, 2 वीक्स का एक्स्ट्रा कॉस्ट 8000 हमने इसमें ऐड कर दिया, तो आपका 33,000 रुपीज आ गया डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द न्यू प्रोजेक्ट ड्यूरेशन दैट इज 7 वीक्स। स्टेप 10, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट देखते हैं। हमने कैलकुलेट कर लिए, डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर ली फॉर द नॉर्मल ड्यूरेशन दैट इज 13 वीक्स। फिर हम इसको क्रैश करते गए, पहले हमने क्रैश किया 11 वीक्स के लिए, दैन 10 वीक्स के लिए, दैन 9 वीक्स के लिए, फाइनली आपकी क्रैशिंग खत्म हुई 7 वीक्स पे। तो हमने ये डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट की है इन स्टेजेस पे। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या रहेगी इन स्टेजेस पे, हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर ओवरहेड चार्जेस क्या थे, 2000 रुपीज़ पर वीक थे। तो 13 वीक के लिए 2000 इंटू 13 ये आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई। 11 वीक्स के लिए 2000 इंटू 11 ये आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई। Similarly for the 10 weeks, similarly for 9 weeks, similarly for 7 weeks, ये आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई है प्रोजेक्ट की। टोटल कॉस्ट क्या रहेगी, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये आपकी आ जाएगी टोटल कॉस्ट 15,600 प्लस 26,000 दैट कम्स आउट टू बी 41,600। तो सिमिलरली हम for every crash stage total project cost कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस हम टेबल से देखें तो मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हमें क्या दिख रही है इन सभी स्टेजेस में, 40,600। और किस टाइम के लिए, 11 वीक्स के लिए। 11 वीक्स के लिए हमें यहाँ पे जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है वो मिनिमम मिल रही है। तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपकी ऑप्टिमम ड्यूरेशन प्रोजेक्ट की क्या रहेगी, वो क्या रहेगी 11 वीक्स रहेगी, और मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या रहेगी 40,600। इसे हम ग्राफिकल मेथड से शो करेंगे कुछ इस तरीके से। ये हमने प्लॉट कर दिया इनडायरेक्ट कॉस्ट को, इधर प्लॉट कर दिया हमने डायरेक्ट कॉस्ट को, और ये आपका टोटल कॉस्ट कर्व आ गया। सिंपल कर्व्स बनाने हैं आपने उसी टेबल का यूज़ करके, एक्स एक्सिस पे ड्यूरेशन को ले लेना है, वाई एक्सिस पे कॉस्ट को ले लेना है। ठीक है, पहले आपने इनडायरेक्ट कॉस्ट का कर्व बना देना है, वही 7 वीक्स के लिए, 9 वीक्स के लिए, 10 वीक्स के लिए प्लॉट करने हैं पॉइंट्स को, ये कर्व बन जाएगा। सिमिलरली डायरेक्ट कॉस्ट का कर्व बन जाएगा, सिमिलरली टोटल कॉस्ट का कर्व बन जाएगा। और टोटल कॉस्ट के कर्व से जहाँ पे आपका मिनिमम हमें पॉइंट मिलेगा, मिनिमम जो आपका कर्वेचर्स आएगा उस टेंजेंट पॉइंट से हम दे देंगे। वहां से हमें क्या दिख रहा है, ये ऑप्टिमम ड्यूरेशन देखते हैं तो ये आपका 11 पे फॉल कर रहा है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से ऐसे शो कर सकते हैं। तो मीन्स जो ड्यूरेशन क्या है वो 11 वीक से आपकी ऑप्टिमम ड्यूरेशन प्रोजेक्ट की, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट कितनी है 40,600। ये आपकी मिनिमम टोटल कॉस्ट आ गई प्रोजेक्ट की फॉर दी 11 वीक्स। होप सो आप सबको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। ये न्यूमेरिकल सिंगलर न्यूमेरिकल है प्रोजेक्ट क्रैशिंग पे, इसे ट्राई करना।